हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपिक टच। मेरा नाम है महेंद्र सिंह और इस वीडियो में आप पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। बाकी के सभी टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, ये टेंस मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। अब इस वीडियो में देखिए फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। इस टेंस की पहचान होती है हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी आदि शब्द आते हैं तथा कार्य भूतकाल में जारी रहना पाया जाता है। देखिए, फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य और कंटिन्यूस मीन्स होता है जो काम कंटिन्यू चल रहा हो लगातार। यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस वह टेंस हुआ जिसमें फ्यूचर में काम कंटिन्यू चले। वाक्य में ऐसा दिखाया जाएगा कि काम जो है वो फ्यूचर में चल रहा है कंटिन्यू। जैसे एक वाक्य है, उसकी बहन उसकी प्रतीक्षा कर रही होगी, तो इस टेंस में देखिए फ्यूचर की बात हो रही है। अब इस टेंस की सहायक क्रियाएँ देखिए। सहायक क्रियाएँ हैं विल बी, शैल बी। नोट देखिए, आई और बी के साथ लगता है शैल बी और अन्य कर्ताओं के साथ लगता है विल बी। क्रिया की फॉर्म आईएनजी फॉर्म लगती है। जितने भी कंटिन्यूस टेंस होते हैं सब में आईएनजी फॉर्म ही लगेगी। अब देखिए फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका क्रम है सबसे पहले कर्ता, उसके बाद सहायक क्रिया लगेगी विल बी या शैल बी प्लस मुख्य क्रिया और मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन्य। जैसे देखिए इसका पहला सेंटेंस है, उसकी बहन उसकी प्रतीक्षा कर रही होगी। तो देखिए इसमें कर्ता क्या है, कर्ता है उसकी बहन यानी कि हिज सिस्टर। हर सिस्टर भी लगा सकते हैं, किसी लड़की की बहन भी हो सकती है, तो हिज सिस्टर या हर सिस्टर। अब इसके साथ सहायक क्रिया होगी विल बी, क्योंकि शैल भी लगता है आई और बी के साथ, तो हिज सिस्टर विल बी। और मुख्य क्रिया है, काम क्या हो रहा है इसमें, प्रतीक्षा करने का, तो वेटिंग क्रिया में आईएनजी लगेगा और वेटिंग के साथ लगता है फॉर, वेटिंग फॉर। और उसकी मतलब किसकी, अब वो लड़का है या लड़की ये कंफर्म नहीं है, तो हम हिम भी लगा सकते हैं, हर भी लगा सकते हैं। हिम या हर में से कोई एक। हिज या हर सिस्टर विल बी वेटिंग फॉर हिम या हर। ये ओवलेक करके लिखे हैं, इनमें से दो में से कोई एक हम यूज कर सकते हैं। दूसरा सेंटेंस है, भारतीय सैनिक बहादुरी से लड़ रहे होंगे। तो करता है भारतीय सैनिक यानी इंडियन सोल्जर्स। इसके साथ सहायक क्रिया आएगी विल बी। अब मुख्य क्रिया है लड़ रहे होंगे, फाइटिंग क्रिया में आएंगी फाइटिंग। बहादुरी से ब्रेवली, तो पूरा सेंटेंस होगा इंडियन सोल्जर्स विल बी फाइटिंग ब्रेवली। तीसरा सेंटेंस, बढ़ई मेज बना रहा होगा। सब्जेक्ट है बढ़ई यानी द कारपेंटर और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब होगी विल बी। मुख्य क्रिया है बना रहा होगा। मेक मीन्स बनाना, MEKE, उसमें ING लगेगा तो वो ई हट जाएगा, MAKING, यानी मेकिंग मेज की अ टेबल। द कारपेंटर विल बी मेकिंग अ टेबल। चौथा सेंटेंस है, वह पुस्तकें बेच रहा होगा। वह यानी कि ही, और ही के साथ सहायक क्रिया आएगी विल बी, ही विल बी बेच रहा होगा। सेल मीन्स बेचना, सेलिंग, और पुस्तकें यानी द बुक्स, ही विल बी सेलिंग द बुक्स। पांचवा सेंटेंस देखिए, मैं एक मकान खरीद रहा होऊंगा। सब्जेक्ट है मैं यानी कि आई और आई के साथ लगेगा सेल बी, आई सेल बी। खरीद रहा होऊंगा, बाई मीन्स खरीदना, बाइंग एक मकान, अ हाउस, आई सेल बी बाइंग अ हाउस। छठवां सेंटेंस, वे कल शाम आगरा से मथुरा जा रहे होंगे। तो वे यानी दे के साथ लगता है विल बी, दे विल बी।
मुख्य क्रिया है जा रहे होंगे, गोइंग। अब वो जा कहाँ रहे हैं? मथुरा। गोइंग टू मथुरा। आगरा से यानी कि फ्रॉम आगरा। कल यानी टुमारो, और शाम इन द इवनिंग। तो पूरा सेंटेंस होगा दे विल बी गोइंग टू मथुरा फ्रॉम आगरा टुमारो इन द इवनिंग। सातवां सेंटेंस है मैं अपने कपड़े स्वयं धो रहा होऊंगा। सब्जेक्ट मैं यानी कि आई, और आई के साथ सेल भी, आई सेल भी धो रहा होऊंगा यानी कि वॉशिंग। अपने कपड़े, सब्जेक्ट आई है तो अपने की स्पेलिंग माई, माई क्लॉथ्स, और स्वयं की स्पेलिंग होगी माई सेल्फ। तो पूरा सेंटेंस बनेगा आई शैल बी वॉशिंग माई क्लॉथ्स माई सेल्फ। आठवां सेंटेंस देखिए, वह इस समय नाटक में कोई भूमिका कर रहा होगा। वह यानी कि ही के साथ लगता है विल बी, ही विल बी। भूमिका कर रहा होगा, प्लेइंग अ रोल। कोई भूमिका कर रहा होगा यानी कि प्लेइंग अ रोल नाटक में, यानी इन द ड्रामा। और इस समय एट दिस टाइम। तो पूरा सेंटेंस क्या बनेगा? ही विल बी प्लेइंग अ रोल इन द ड्रामा एट दिस टाइम। नौवां सेंटेंस है हम रात भर बेचैनी का अनुभव कर रहे होंगे। सब्जेक्ट हम यानी वी के साथ शैल बी, वी शैल बी अनुभव कर रहे होंगे, फीलिंग और बेचैनी। रेस्टलेस थ्रू आउट द नाइट, रात भर यानी कि थ्रू आउट द नाइट। वी शैल बी फीलिंग रेस्टलेस थ्रू आउट द नाइट। 10वां सेंटेंस हम अगले वर्ष अपने नए मकान में रह रहे होंगे। हम यानी वी, और वी के साथ शैल बी, वी शैल बी रह रहे होंगे, लिविंग अपने नए मकान में, इन अवर न्यू हाउस। और अगले वर्ष यानी नेक्स्ट ईयर, वी शैल बी लिविंग इन अवर न्यू हाउस नेक्स्ट ईयर। 11वां सेंटेंस है वह कल इस समय क्रिकेट खेल रहा होगा। तो सब्जेक्ट ही के साथ लगेगा विल बी, ही विल बी खेल रहा होगा, प्लेइंग, और क्रिकेट की स्पेलिंग क्रिकेट ही होती है, CRICKET। इस समय यानी एट दिस टाइम, और कल यानी टुमारो। ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट एट दिस टाइम टुमारो। 12वां सेंटेंस कुछ वाहन सड़क पर तेज दौड़ रहे होंगे। कुछ वाहन यानी कि सम व्हीकल्स विल बी दौड़ रहे होंगे, रनिंग और फास्ट यानी कि तेज सड़क पर, ऑन द रोड। सम व्हीकल्स विल बी रनिंग फास्ट ऑन द रोड। 13वां सेंटेंस प्रधानाचार्य इस समय सभा को संबोधित कर रहे होंगे। सब्जेक्ट है प्रधानाचार्य यानी द प्रिंसिपल, और हेल्पिंग वर्ब विल बी संबोधित कर रहे होंगे, एड्रेस संबोधित करना, एड्रेसिंग सभा को यानी द मीटिंग। इस समय यानी एट दिस टाइम, द प्रिंसिपल विल बी एड्रेसिंग द मीटिंग एट दिस टाइम। 14वां सेंटेंस है अब इस फैक्ट्री की मशीनें ठीक कार्य कर रही होंगी। तो अब यानी कि नाउ, और इसके बाद लगेगा कॉमा। इस अब की स्पेलिंग सेंटेंस में पीछे लगाना तो कॉमा नहीं लगेगा, यानी कि इस नाउ को पीछे भी लगा सकते हैं। तो नाउ इस फैक्ट्री की मशीनें यानी कि द मशीन्स ऑफ दिस फैक्ट्री कार्य कर रही होंगी, विल बी वर्किंग प्रॉपरली यानी कि ठीक।
तो क्या बनेगा, नाउ द मशीन्स ऑफ दिस फैक्ट्री विल बी वर्किंग प्रॉपरली। 15th सेंटेंस, रेलगाड़ियाँ हमेशा की तरह निश्चय ही देरी से आ रही होंगी। रेलगाड़ियाँ, द ट्रेन्स विल बी, आ रही होंगी, अराइविंग, देर से यानी कि लेट, निश्चय ही यानी कि सर्टेनली, हमेशा की तरह, एज यूजुअल, यानी कि पूरा सेंटेंस बनेगा, द ट्रेन्स विल बी अराइविंग लेट, सर्टेनली, एज यूजुअल। तो इस तरीके से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के 15 सेंटेंस कंप्लीट हुए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।